हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिया टॉप 10 की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत के 10 सबसे अमीर शहरों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है और हमारे देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए इन सिटीज का भी बहुत बड़ा रोल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 इसी लिस्ट में नंबर 10 पर रैंक कर रहा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम शहर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये एक तेजी से उभरता हुआ शहर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर है और इसे विशाख के नाम से भी जाना जाता है तथा भारत के दक्षिण पूर्व के समुद्र तट पर स्थित विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बड़ी बड़ी कंपनियां तेजी से निवास कर रही है। यह शहर एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है, क्योंकि यह शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इस शहर का रोड नेटवर्क भी बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत सेफ है। विशाखापट्टनम समुद्र तट के पास मौजूद है, जिससे यह शहर एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है और यही एक वजह है कि यह शहर इतनी तेजी से उभर रहा है। और आज इस शहर की टोटल जीडीपी 48.6 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 9 इसी सूची में नंबर 9 पर है सूरत। सूरत भारत के गुजरात राज्य में स्थित देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो किसी समय सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था तथा ये गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। वहीं सूरत क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा शहर है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है और ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है तथा सूरत अपने कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए भी जाना जाता है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरो की पॉलिशिंग यहीं पर होती है और एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 69 लाख के करीब है, जो इसे गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाद राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाती है। और अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि सूरत दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली सिटीज की लिस्ट में सबसे ऊपर है और आज के समय में सूरत शहर की टोटल जीडीपी 59.8 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 8 इसी लिस्ट में नंबर 8 पर है अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद पूरे गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। वर्ष 1960 से 1970 तक अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी। हालांकि बाद में राजधानी को गांधीनगर शहर में स्थानांतरित कर दिया था। आज के अहमदाबाद शहर को सुल्तान अहमद शाह द्वारा सन 1411 में स्थापित किया गया था तथा अहमदाबाद का प्राचीन नाम अहमद शाह का शहर था। अहमदाबाद व्यापार का सबसे बड़ा हब माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करती हैं। प्राचीन इतिहास से लेकर आज की बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी आपको अहमदाबाद शहर में देखने को मिल जाएगी तथा इस शहर में सिर्फ अहमदाबाद से ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से लोग आकर के जॉब तथा बिजनेस करते हैं। और अहमदाबाद शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक होते हैं और अपने बड़े पद का कभी घमंड नहीं करते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद शहर की जीडीपी के बारे में। तो आज के समय में अहमदाबाद शहर की टोटल जीडीपी 68 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 7 इसी लिस्ट में नंबर 7 पर है पुणे। पुणे महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है और आप भारत की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और इतिहास को एक साथ देखना चाहते हैं तो एक बार पुणे को जरूर विजिट करें, क्योंकि पुणे शहर में हर सुख सुविधा उपलब्ध है। इस शहर को सदाचार का शहर भी कहते हैं तथा इस शहर के शॉपिंग मॉल, चौड़ी सड़कें, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर, पार्क तथा सरकारी ऑफिस देखकर आपको इंडियन होने पर प्राउड फील होगा। और वर्तमान में पुणे एक IT हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पुणे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है तथा शिक्षा के क्षेत्र में इस शहर का भारत के गिने चुने शहरों में नाम आता है। एंड वेल फ्रेंड, इसी पुणे में स्थित है पटलेश्वर मंदिर, जो काफी प्राचीन है, जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया था और यह मंदिर करीबन 1400 साल पुराना है। इस मंदिर को इतना बारीकी से बनाया गया है कि ऐसा मंदिर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकी। और आज के समय में पुणे शहर की टोटल जीडीपी 69 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 6 इसी लिस्ट में नंबर 6 पर है हैदराबाद। हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह नगर दक्कन के पठार पर मुसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 5वां सबसे बड़ा योगदान करता है। यह भारत का 4था सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हैदराबाद शहर ने भारत के राष्ट्रपति के शीतकालीन कार्यकाल को रखा है तथा हैदराबाद एक फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरा है और इसे भारत की फार्मास्यूटिकल राजधानी एंड भारत की जीनोम वैली के रूप में भी जाना जाता है। वहीं आपको बता दूं कि लॉन्ली प्लेनेट
प्लेनेट के अनुसार 2013 में हैदराबाद दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा शहर था तथा इस शहर में कई पारंपरिक और ऐतिहासिक बाजार स्थित हैं और आज के समय में हैदराबाद की नॉमिनल जीडीपी 74 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 5, इसी लिस्ट में नंबर 5 पर है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। अपने गौरवशाली इतिहास और ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में इसके महत्व को देखते हुए चेन्नई एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध है, जो बदले में टूरिज्म को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है। चेन्नई की संस्कृति, कला और संगीत कला विश्व प्रसिद्ध है और आज चेन्नई में उद्योगपति निवास करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि चेन्नई एक तेजी से आगे बढ़ती हुई शहर है जिसमें व्यापार को आगे बढ़ाना बहुत आसान है। चेन्नई शहर के मेन इनकम सोर्स जैसे पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा क्षेत्र तथा हार्डवेयर निर्माण है और यहाँ पर घूमने के लिए मरीना बीच, गवर्नमेंट म्यूजियम, कपालेश्वर मंदिर, फोर्ट सेंट जॉर्ज और गिंडी नेशनल पार्क जैसे खूबसूरत स्थान है। और इस शहर की नॉमिनल जीडीपी 86 बिलियन यूएस डॉलर है, जो इसे इंडिया का 5वां सबसे अमीर शहर बनाता है। नंबर 4, इसी कड़ी में नंबर 4 पर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलोर एक तेजी से उभरता हुआ शहर है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग बिजनेस तथा जॉब करने के लिए आते हैं और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। बेंगलुरु टेक गिग्स के लिए अंतिम केंद्र है। यह शहर भारत का आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। बेंगलोर की एक टेक्नोलॉजी से भरपूर तथा एक एडवांस सिटी है। इसके अलावा बेंगलोर का मेट्रो नेटवर्क कई बड़े शहरों से अच्छा है तथा यह शहर मेट्रो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर भी करता है। बेंगलोर सिर्फ एक चीज से कमजोर नजर आता है, वो है पानी की समस्या, क्योंकि बेंगलोर में पानी की बहुत कमी है। ऊपर से फैक्ट्रियों का वेस्ट केमिकल वहां की नदियों में चला जाता है, उसी कारण नदियों का पानी पीने लायक नहीं बचता है। वैसे यह शहर अपने विभिन्न थीम पार्कों और अपनी युवा नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। बेंगलोर के प्रमुख उद्योग जैसे आईटी क्षेत्र, बैंकिंग और वित्त, इस्पात और सीमेंट उत्पादन तथा खनन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण है। आज के समय में बेंगलोर की टोटल जीडीपी 110 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है। नंबर 3, इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता प्राचीन काल में भारत की राजधानी हुआ करती थी और कोलकाता से ही देश की बड़ी बैंकों का निर्माण हुआ था। कोलकाता से देश के सबसे पुराने उद्योगपतियों ने अपना पहला कारोबार चालू किया था। देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाने वाला सिटी ऑफ जॉय अनिवार्य रूप से टैगोर और ब्रिटिश भारत की महिमा को याद दिलाता है। श्रीनगर के क्षेत्र में कोलकाता अपने बंगाली भोजन और चीनी भोजन से पुराने जमाने के साधकों को लुभाता है। इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर चलती है तथा कोलकाता एक बंदरगाह शहर होने के नाते इसका बंदरगाह बहुत ज्यादा माल को आदान प्रदान करता है, जो इसके आर्थिक विकास को जोड़ता है। कोलकाता के आय के मुख्य सोर्स जैसे खनन, भारी इंजीनियरिंग, सीमेंट, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा है, जो आज के समय में कोलकाता शहर की टोटल जीडीपी 150 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है। नंबर 2, इसी सूची में नंबर 2 पर है दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली भारत की दूसरी सबसे अमीर सिटी भी है। दिल्ली से पूरे देश के हर कोने की कमान संभाली जाती है तथा दिल्ली बहुत सारे स्टेट के लोगों के आय का मेन सोर्स बन गया है। दिल्ली एक आधुनिक शहर है जो तेजी से उन्नति कर रहा है। दिल्ली एक राजनीतिक केंद्र होने के नाते यहाँ पर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री और राजनीतिक हस्तियों तथा पदाधिकारियों का घर भी है। नई दिल्ली का हमारे देश में बहुत ऐतिहासिक महत्व रहा है और शहर में पर्यटकों की आमद से अर्थशास्त्र का एक अच्छा सौदा पूरा होता है। अगर हम बात करें दिल्ली के मेन इनकम सोर्स की, तो वो है पर्यटन, बैंकिंग, होटल और आतिथ्य उद्योग, विनिर्माण उद्योग, दूरसंचार आदि हैं, जो दिल्ली की जीडीपी को आगे बढ़ाने में अहम रोल प्ले करते हैं। वही दिल्ली में टूरिज्म का आना जाना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा जैसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं, जो टूरिज्म को अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं। और आज के समय में दिल्ली की नॉमिनल जीडीपी 167 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 1 पर भारत का सबसे अमीर शहर है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ साथ भारत की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई शहर में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान और कई भारतीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के कॉर्पोरेट मुख्यालय हैं तथा यहाँ भारत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और परमाणु संस्थान भी मौजूद हैं तथा यह शहर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा उद्योगों का घर भी है। मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है, क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा अमीर लोग मुंबई में ही रहते हैं तथा बॉलीवुड जगत के अमीर एक्टर भी मुंबई में ही रहते हैं।
ये वही मुंबई है जहां पर कोई 5 रुपया लेकर आता है और मेहनत और लगन से देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। इसी कारण मुंबई को लोग सपनों का शहर भी कहते हैं। इस मुंबई ने न जाने कितने लोगों के ड्रीम को पूरा किया है और मुंबई देश को सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली सिटी है। यही एक वजह है कि देश और दुनिया भर के व्यापारी मुंबई को बिजनेस की बेस्ट सिटी मानते हैं और मुंबई के मेन इनकम सोर्स जैसे बॉलीवुड, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, धातु तथा खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और आज के समय में मुंबई की अनुमानित जीडीपी 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सो फ्रेंड्स, इन सिटीज में से आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मिस ना कर सको हमारी आने वाली न्यू और दमदार वीडियो को। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।